कुछ बिका कि नहीं थोड़ा बहुत? हाँ बिकाओ 60 रुपया को बिको। 60 रुपए का? हाँ हाँ, तो देखिए अभी अम्मा का दिन भर में 60 रुपए का ही सामान बिक पाया है। पूरे दिन भर बैठी रही, 2 दिन से, जैसे मैंने स्टोरी दिखाई थी, 2 दिन से 1 रुपए का भी सामान नहीं बिका था। भूखे प्यासे मैया यहाँ पर बैठी रही 2 दिन से। हाँ भैया, जो है गरीब आदमियों को तो कोई कुछ होना चाहिए ना, होना चाहिए। अब सब लोग सबरे बड़ी ऊंची ऊंची दुकान पे जाएंगे, वहाँ का सोना चांदी बिक रहा है। जी जी जी। हाँ यही सामान बिकता है, लेकिन वो मॉल चले जाएंगे। हाँ। या बड़ी दुकानों पे फुटपाथ पर नहीं आते हैं। सही कह रहे हो अम्मा। जी जी। तो अम्मा ये कह रही हैं कि इन दुकानों पर जरूर खरीदना चाहिए। जी रौनक भाई ने देखिए ये कपड़े लिए हैं, यहाँ से खरीदेंगे और जहाँ अभाव है वहाँ पे दे देंगे। तो देखिए एक बार में बहुत सारे ग्राहक आ गए हैं। अम्मा आ गई और ये माता जी इधर आ गई और वो भी कुछ खरीदारी करेंगी। तो थोड़ा बहुत आप भी खरीदोगे तो अम्मा को चाय पानी की व्यवस्था हो जाएगी। हाँ हो जाएगी, इसलिए अम्मा बस ले रहे हैं। इसीलिए? हाँ, इसलिए। अरे वाह, अम्मा कह रही हैं, माता जी कह रही हैं इसलिए खरीद रहे हैं कि इनके चाय पानी की व्यवस्था हो जाए। अम्मा राम राम। हाँ प्रणाम। आज तो तुम्हारे ढेर सारे ग्राहक लेके आए हैं। हाँ कैसी हो तुम? हाँ ठीक है भैया। और आज तो कुछ खाई पी कि नहीं? हाँ खाया है, खाना सवेरे खाए। अच्छा, नहीं चाय पानी नहीं पी? नहीं अभी ना पी, समोसे वमोसे कुछ नहीं खाए? कुछ ना खाया भैया। तो कंजूसी क्यों करती हो? भैया है ही ना तो क्या करे, कंजूसी तो करनी पड़ते है। बाल खाए छोटे छोटे घर में। अब हम खा जाए, बच्चा देख रहे हैं तो वो ना सही है। नहीं तो थोड़ा बहुत बिकता है तो थोड़ा बहुत। हाँ खा लेता है, सो तो 10 रुपया के वो मंगा के खा लेंगे। क्या मंगाया? 10 रुपए बिस्कुट मंगाएंगे 10 रुपया। अच्छा, भूख लग रही है। हाँ। आप देखो ढेर सारे हम सबको ग्राहक लेकर आए हैं। सभी ये आपके कुछ ना कुछ सामान खरीदेंगे जिससे आपकी दिवाली बनेगी। ये हमारे साथ में आलोक जी हैं जो बच्चों को पढ़ाते हैं, साथ में भैया जी हैं और साथ ही ये रौनक भैया हैं, विजय भैया हैं। तमाम लोग जो है वो सभी सामान आपका खरीदेंगे जिससे दिवाली बन जाएगी। जी 1000 रुपए का सामान लाएगी ना? हाँ 1000 रुपया आज का। कुछ बिका कि नहीं थोड़ा बहुत? हाँ बिकाओ 60 रुपया को बिको। 60 रुपए का? हाँ हाँ, तो देखिए अभी अम्मा का दिन भर में 60 रुपए का ही सामान बिक पाया है। पूरे दिन भर बैठी रही, 2 दिन से, जैसे मैंने स्टोरी दिखाई थी, 2 दिन से 1 रुपए का भी सामान नहीं बिका था। भूखे प्यासे मैया यहाँ पर बैठी रही 2 दिन से और 1 कप चाय भी नहीं, 1 बिस्किट भी नहीं खाई। आज मैया का थोड़ा 60 रुपए का सामान बिका तब मैया ने बिस्किट खाया है। आप लोगों से निवेदन है, ऐसे दुकानों से कुछ ना कुछ खरीदिए। हम मॉल जाते हैं, बड़े बड़े दुकानों पर, प्रतिष्ठानों पर जाते हैं, वहाँ हम कुछ खरीदारी करते हैं। अम्मा आ गई, देखिए अम्मा थोड़ा बहुत तुम भी खरीदो। तो हाँ क्या नाम है मैया? मेरा मुन्नी देवी। मुन्नी देवी। तो आप भी कुछ खरीदोगे? साथ कैलेंडर और का? अच्छा देखिए अम्मा भी आ गई देखकर और अम्मा कह रही हैं खरीदेंगे। रौनक भाई आप क्या खरीद रहे हो? बच्चों के लिए कपड़े खरीदेंगे। अच्छा। हाँ। हाँ। तो अम्मा कैलेंडर या कुछ और दे दीजिए। यहाँ से खरीदेंगे और जहाँ अभाव है वहाँ पे दे देंगे। अच्छा, जो बच्चे गरीब। हाँ देखिए ये रौनक जी सेवा करते। अच्छा अम्मा देखो, अम्मा भी बहुत एकदम उत्सुक हैं। क्या नाम है अम्मा? मेरा सुनीता देवी। कुछ खरीदोगे? हाँ खरीदेंगे। अच्छा, तो देखिए एक बार में बहुत सारे ग्राहक आ गए हैं। अम्मा आ गई और ये माता जी इधर आ गई और वो भी कुछ खरीदारी करेंगी। तो थोड़ा बहुत आप भी खरीदोगे तो अम्मा को चाय पानी की व्यवस्था हो जाएगी। हाँ हो जाएगी, इसलिए अम्मा बस ले रहे हैं। इसीलिए? हाँ, इसलिए। अरे वाह, अम्मा कह रही हैं, माता जी कह रही हैं इसलिए खरीद रहे हैं कि इनके चाय पानी की व्यवस्था हो जाए। जी नहीं, और हम वहीं तो खरीद रहे हैं, यहाँ आ गए आपकी बात सुन के। अच्छा। हाँ। मैया के बात को हाँ जानकर। बिस्कुट वो कल तो कुछ खाया नहीं है तो कुछ तो व्यवस्था होनी चाहिए। जी जी जी। देखिए बहुत सारे लोग हैं जो जिनके मन में भावना रहती है, जो सोचते हैं कि कुछ ना कुछ लोगों की मदद हो। और मैया कह रही हैं कि बात सुनकर हम ठहर गए, रुक गए, क्योंकि हमें लगा कि मैया 2 दिन से कुछ खाए पिए नहीं है तो उनकी दुकान से कुछ खरीदा जाए। जी ये अम्मा ले रही हैं, ये घर में लगाने के लिए रंगोली है, वो है वो लेकर जा रही हैं और ये शुभ लाभ जो है वो ले रही हैं। अब जो है कभी आगे से ये ध्यान रखेंगे कि इस तरह की दुकानों से खरीदारी करें। हाँ जी हाँ, क्योंकि लोग बड़े बड़े मॉल और दुकान पर जाते हैं। हाँ भैया, जो है गरीब आदमियों को तो कोई कुछ होना चाहिए ना, होना चाहिए। जी अब सब लोग सबरे बड़ी ऊंची ऊंची दुकान पे जाएंगे, वहाँ का सोना चांदी बिक रहा है। जी जी जी। हाँ यही सामान बिकता है, लेकिन वो मॉल चले जाएंगे। हाँ। या बड़ी दुकानों पे फुटपाथ पर नहीं आते हैं। सही कह रहे हो अम्मा। जी जी। तो अम्मा ये कह रही हैं कि इन दुकानों पर जरूर खरीदना चाहिए। जी रौनक भाई ने देखिए ये कपड़े लिए हैं,
और स्वास्तिक लिया है। दोनों चीज निकाल रही हूँ। हाँ, आप क्या क्या ले रही हो? मैंने पैर ले लक्ष्मी जी के। हाँ, और ये पाँव ले रहे हैं। हाँ जी। हाँ, रौनक भाई आप कह रहे थे कि इसे लेकर जाएंगे और जरूरतमंद लोगों को बांटेंगे। आपके चैनल के माध्यम से हम जागरूक करना चाहेंगे कि जिसके पास भगवान ने सामर्थ्य दिया है वह घर से बाहर निकले और ऐसी दुकानों पे जाएं ताकि इन की दिवाली भी मन सके, इन लोगों की भी दिवाली मन सके। तो आप लोगों से करबद्ध निवेदन है, आपके चैनल के माध्यम से आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं रंजन जी, इससे अच्छा काम नहीं हो सकता, क्योंकि यही मूल काम है हमारा। ये जो छोटे दुकानदार, एक तरह से भैया आप समझ लीजिए मुश्किल से 2-3 हजार रुपए का सामान होगा, 2,000-3,000 का, वो तो सामान है, उसके बाद में उसमें क्या प्रॉफिट होगी, है ना, वो भी नहीं कर पाए। उनका उत्साहवर्धन करना है हमको। आप, मेरा करबद्ध निवेदन है सभी सामर्थ्यवान लोग घर से बाहर निकले और ऐसे लोगों की मदद करें, जरूर जरूर जरूर। आलोक जी, पल भर में लोग 2 लाख 3 लाख के पटाखे फोड़ देते हैं, लेकिन इन दुकानों तक नहीं पहुंचते। फुटपाथ तक जो अम्मा बेच रही, बच्चे बेच रहे हैं, जिनकी दिवाली हो जाए, बमुश्किल 1000 रुपए का सामान है, 1500-2000 का उनको फायदा हो सकता है, लेकिन यहाँ पर खरीदारी नहीं करते। ऐसे लोगों को प्रेरित करने के लिए क्या कहेंगे? मैं तो शहर के लोगों से यही कहूँगा कि पूरे शहर में ऐसे लोग बिखरे हुए पड़े हुए हैं जो इन त्योहारों पर बैठ करके कुछ कमाते हैं तो उनकी दिवाली बनती है। पैसे वालों की दिवाली तो रोज की है। हम लोग मॉल में जाते हैं, बड़े बड़े शोरूमों पर जाते हैं, उनको इतनी आवश्यकता नहीं है पैसे की जितनी इन लोगों को है। तो मेरा आपके चैनल के माध्यम से यही कहना है कि ऐसे लोगों से कुछ खरीदारी करें जिससे उनकी दिवाली बन सके। उनसे कोई मोल भाव ना करें। अगर 1000-500 रुपये कमा भी लेगा क्या फ़र्क पड़ता है, इसी से उनकी दिवाली बनेगी। मेरा पूरे शहर के वासियों से यही कहना है कि ऐसे लोगों से सामान खरीदें और उनकी दिवाली मनाने में अपना सहयोग दें। आलोक जी ये कह रहे हैं कि ऐसे दुकानदारों से जरा भी मोल भाव ना करें, क्योंकि 10 रुपए का 5 रुपए का बामुश्किल सामान है, उस पर भी हम लोग मोल भाव करने लगते हैं। ये बहुत गलत बात है। तुरंत जाकर खरीदें, और जहां लाखों रुपए पटाखे में फोड़ देते हैं, लेकिन फुटपाथ के दुकान पे जो अम्मा लगा रही हैं या बच्चे लगाते हैं वहां खरीदारी नहीं करते, वहां खरीदारी करें। बहुत सारे ग्राहक आ गए देखते ही देखते। अगर आप भी इस मुहिम से जुड़ना चाहते हैं, संवाद टीवी के मुहिम से जुड़ना चाहते हैं, तो आप लोग भी जुड़िए। ज़्यादा से ज़्यादा फुटपाथ के लोगों से खरीदारी करिए। मॉल में जाते हैं, मॉल में बड़े बड़े प्रतिष्ठानों में जाते हैं, वहाँ खरीदारी करते हैं, लेकिन फुटपाथ के दुकानदार जो छोटे मोटे हैं, बच्चे हैं, माताएं हैं, उनसे जरूर खरीदारी करिए। अम्मा, चेहरे पे कुछ रौनक आई कि नहीं? हाँ। देखो अम्मा मुस्कुराई है। अब देखो अम्मा अभी मुस्कुराई, सुबह से लेके शाम हो गई, अम्मा के चेहरे पे रौनक नहीं आई थी। अब देखो मंद मंद मुस्कान मुस्कुरा रही है, चेहरे पे आ गए। 60 रुपए का बिका था बस। सुबह से मात्र 60 रुपए का सामान अम्मा का बिका था। सुबह से लेके शाम तक बैठी हुई थी अम्मा। अब बच्चों के लिए कुछ शाम को ले जाओगी मिठाई के लिए? ले जाएंगे भैया। तो अम्मा जो है बच्चों के लिए कुछ थोड़ा बहुत सामान भी ले जाएगी। तो चलिए अब दूसरी दुकान पर चलते हैं, हमारी टीम चलेगी और वहां पर खरीदारी करेंगे। देखिए देखते देखते ये माता जी आ गई, साथ में ये माता जी आ गई, इन्होंने खरीदारी करी। तो ये बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चाहते भी हैं कि खरीदारी करें। तो आइए अब दूसरी दुकान पर चलते हैं और वहां पर भी छोटे बच्चे हैं, उनसे खरीदारी करते हैं। तो यहाँ देखिए ये भाई साहब भी आ गए हैं और भाई साहब भी कुछ मोल भाव कर रहे हैं, खरीदेंगे। तो हमारी टीम जो है अब दूसरी एक दुकान पर आ गई है जो फुटपाथ पर है और मैया बेच रही हैं। मैया के साथ छोटे छोटे बच्चे भी बहुत सारे हैं, वो भी बेच रहे हैं। और यहाँ पर मिट्टी के बहुत सारे दीपक हैं, बहुत डिजाइनदार भी बहुत दीपक हैं। मैया राम राम। राम राम बेटा। क्या नाम है? मुन्नी देवी। अच्छा, थोड़ा बहुत बिक रहा है कि नहीं शुरू? अरे बेटा शुरू रात भैया ने ले गई है बस। अच्छा, और ना कोई लेगो, अभी नहीं ले जा रहे? हाँ। अच्छा, अभी मतलब उतनी तेजी नहीं आई है? नहीं आई। हाँ। ये 25 का है। 25 रुपए का कलश है। हाँ। तो ये घर पर बनवाती हो या फिर सब आटा मोल का है। मोल का लाई? हाँ। कितने का कुल सामान लाई होगी? कुल सामान है 5000 का।
5,000 का। हाँ। अब आप देखिए मैया का कुल सामान 5,000 का है। इस 5,000 के सामान में अगर मैया बेचती हैं तो 6,000 7,000 ही मात्र जो है इनकम होगी, यानी 1-2 हज़ार में दीपावली बामुश्किल मैया बना पाएगी। हम लोग दीपावली पर लाखों रुपए पल भर में खर्च कर देते हैं, लेकिन यहाँ मैया जो है 1,000-2 हज़ार में ही बनाएंगी, ये दीपावली बनाएंगी। इतना ही इनके दुकान से फायदा हो सकता है। जी हाँ विजय भाई, क्या ले रहे हैं? भैया हम ये ले रहे हैं दिवाली के लिए, कलश। हाँ, और दीपक भी ले रहे हैं। जी जी जी, तो ढेर सारे लेना और ढेर सारे लेके बांटना है आपको। तो ये हमारे साथ में विजय है जो खरीदारी के लिए आए हैं और वो कह रहे हैं कि हम खरीदारी करेंगे। जी, छोटे छोटे बच्चे बेच रहे हैं यहाँ। देखिए जी मैं आपको बताऊं, आइटम तो हर जगह मिलता है जी जी, और ये फुटपाथ पे बेच रहे हैं, इसलिए कोई इन पे गौर नहीं करता है। लेकिन जबकि ये आइटम इतना अच्छा है, ये किसी मॉल में या शोरूम में रख देते हैं 100 रुपए तो ये 10 रुपए वाली चीज 20 में या 50 में मिलती है। जी जी और हम लोग क्या करते हैं कि शोरूम को देख के 20 रुपए हंस के दे आते हैं। अगर हम यहाँ इनसे ये सौदा लेते हैं तो 1000 बार सौदा करते हैं, अरे नहीं माँ जी 10 का नहीं है, मोल भाव करते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि आज की जो जनता है पढ़ी लिखी है, समझदार है, मॉलों में ज्यादातर डेकोरेटर मिलता है, इसलिए जो सामान खरीदे वो हम छोटी दुकान से खरीदें कि ओरिजिनलिटी इसी में है। मॉलों में तो केवल एक डेकोरेट करके रख देते हैं और एक टैग लगा देते हैं कि ये इतने का, ये इतने का, ये परसेंटेज की छूट है, जबकि वो जेब हमारी ही कटनी है। इसलिए सामान हमें छोटी दुकान से, जैसे दीपावली का ये सामान है, वैसे बहुत बड़े सामान होते हैं, लेकिन दीपावली का जो सामान है वो फुटपाथ पे, जैसे अभी ये बैठी हैं अपने बच्चों के प्रति बैठी हैं, कोई अपना धंधा पानी खोल लिया है, 3 दिन का 4 दिन का जो त्योहार होता है, तो इससे अपने बच्चों के लिए थोड़ी सी फुलझड़ी लाएंगे, थोड़ी सी खील लाएंगी, थोड़ी सी बतासी लाएंगी, तो इनसे इनके घर में खुशियाँ आएंगी। तो मैं समझता हूँ कि ये खरीदने के लिए हमें यहीं से, ऐसी जगहों से खरीदने चाहिए। दूसरी बात और कहूँगा कि आजकल सब्जी लेने लोग जाते हैं, जहाँ देखा कि बड़ी दुकान है उस पर सब्जी ले आते हैं, फुटपाथ पे जो बैठा व्यक्ति जबकि ओरिजिनल गांव से सब्जी लाता है उसे नहीं खरीदेंगे। लेकिन अदर कुल मिलाकर विजय जी का ये कहना है कि इस तरह की दुकान जो फुटपाथ पे अम्मा बैठी, बच्चे बैठे, वहां से खरीदे। ये देखिए, ये मॉल में निश्चित तौर पे आप 20 से लेके 50 रुपए में खरीदेंगे, 100 रुपए में भी दे दे तो आप खरीदेंगे, लेकिन ऐसी दुकानों पर ऐसे डिजाइनदार नहीं खरीदेंगे आप। छोटे छोटे बच्चे, उनसे बात करते। क्या नाम है आपका? अनिकेत। तुम तो बहुत प्यारा बोलते हो, पढ़ाई करते हो? यस। किस क्लास में हो? 3। थोड़ा आवाज तेज से बोलो। 3 में हो? अच्छा, पढ़ लिख कर क्या बनना चाहोगे? डॉक्टर। डॉक्टर बनोगे? अच्छा, तो हर साल बेचते हो ये सारे? यस। पिछले साल भी आए थे? यस। कितने रुपए मिल जाते? तुम्हें दादी है तुम्हारी? अभी तो कुछ भी नहीं हो रहा है, आगे देखेंगे क्या होगा। अभी कुछ नहीं बिक्री हो रही, आगे बिक्री होगा। अच्छा, दादी अम्मा है? यस। पैसे देती है खरीदारी में, सामान देती है? अच्छा, तुम्हारा क्या नाम है? साक्षी। साक्षी, तुम भी दुकानदारी कर रही हो? अच्छा, तुम तो बहुत बड़ी दुकानदार हो गई हैं साक्षी। साक्षी, पढ़ने जाती हो कि नहीं? यस। हाँ, पढ़ाई भी करना है ना। हाँ, तो बिक्री हो जाती तो आ जाती चेहरे पे। ये छोटे छोटे से बच्चे हैं और ये अगर इनका सामान थोड़ा भी बिकता है तो इनके चेहरे पे मुस्कुराहट आती है, इनके चेहरे पे खुशी आती है और ये इनकी दिवाली जो है ये बहुत अच्छे से मन पाती है। तो आप लोगों से बार बार आग्रह है कि ऐसे छोटे दुकानों से जरूर खरीदारी करें और बांटने की कोशिश करें कि ये जो सामान है वो अभी से बहुत गरीब बस्तियों में बांट दें या तमाम जो फुटपाथ पे रहते हैं उनको बांट दें।